हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी पर आने वाले बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते रहिए हमारी सीरीज टीजीटी और पीजीटी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया है, कह रहा है दो होटल 25 मीटर की दूरी पर है, उनमें से एक 70 मीटर ऊंचा है और दूसरे के शीर्ष से अवनमन कोण इस होटल के शीर्ष से 45 डिग्री ज्ञात किया जाता है। दूसरे होटल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरे होटल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, यहां पर कह रहा है दो होटल हैं जिनकी दूरी एक दूसरे से 25 मीटर है। तो सबसे पहले हम एक होटल मान लेते हैं, एक होटल हमने माना है यहां पर है, और दूसरा होटल जो है वो पहले वाले होटल से क्या है, ऊंचा है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, 25 मीटर है। एक हमने माना होटल यहां पर बना हुआ है और एक दूसरा होटल हमने मान लिया ये वाला इतना बड़ा बना हुआ है। राइट, आप समझ पा रहे हैं। इन दोनों की दूरी जो है वो कितनी है, 25 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 25 मीटर हो गई। तो यहां पर डाल दीजिए। उसने आगे इसमें भी कहा है कि 25 मीटर की दूरी पर है, उनमें से एक होटल 70 मीटर ऊंचा है। हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला ये है ये 70 मीटर ऊंचा है, इसकी टोटल डिस्टेंस क्या है, 70 मीटर। 70 मीटर देखिएगा, इसको हमने मान लिया है 70 मीटर। फिर इसमें कहा गया कि मीटर ऊंचाई और दूसरे के शीर्ष से अवनमन कोण इस होटल के शीर्ष से 45 डिग्री ज्ञात किया जाता है। अवनमन कोण का मतलब हुआ कि हम यहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, हम यहां से देखेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जाता है हमारा अवनमन कोण में, ऐसे करके इसने बनाया है। राइट, आप समझ पा रहे हैं। ये वाला उसका है 45 डिग्री। जब इतना है तो ये भी हम मानेंगे कितना होगा, 45 डिग्री। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है दूसरा होटल है वो h मीटर ऊंचा है। तो जब ये h निकाल दोगे आप यहां से तो ये कितना बचेगा, 70 माइनस h मीटर। कितना बचेगा, 70 माइनस h मीटर। बात समझ पा रहे हैं। और वही देखिए जितनी दूरी यहां है उतनी दूरी यहां पर होगी, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 25 मीटर। कितना हो जाएगा, 25 मीटर। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहां पर नाम दे दीजिए कुछ, यहां पर आप दे दीजिए ए बी और सी। यहां पर हमने नाम दे दिया ए बी और सी। क्या नाम दे दिया, ए बी सी। चलिए देखिए हमें निकालना है इस होटल की ऊंचाई। इस होटल की ऊंचाई उसने कहा है कि जो दूसरा होटल है आप उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें दूसरे होटल की ऊंचाई निकालनी है। दूसरे होटल की ऊंचाई निकालनी है। यहां पर हमने मान लिया कि दूसरा होटल जो है वो हमारा h मीटर क्या है, ऊंचा है। तो यहां से h बराबर हम निकाल पाएंगे। और अगर ये h है तो यहां से हमने h को माइनस कर दिया, तो इसमें हम जब लगा लेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो क्या निकाल पाएंगे, h निकाल पाएंगे। हमें मिल जाएगा h। बात समझ पा रहे हैं, हमें क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। देखिए अब इसमें भी बेटा हमें क्या क्या ज्ञात है। यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जो थीटा के सामने है यानी एंगल के सामने होता है, आपने पढ़ा होगा, वो होता है हमारा लंब, और जो उसके अराउंड में जिसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनता है वो होता है आधार। तो यहां पर देखिए हमें दिया है ये वाला और ये ज्ञात है, तो हम यहां लगा सकते हैं tan थीटा इन ट्रेंगल ए बी सी। बेटा क्या लगा दीजिए, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब यहां पर थीटा का मान आप देख पा रहे होंगे 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और बेस क्या हो जाएगा AB। tan 45 का मान होता है 1, और BC यहां पर है 70 माइनस h अपान 25। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस h को इधर ले आओ, h इक्वल टू 70 माइनस 25, यानी जैसे ही हम यहां से 5 घटाएंगे तो 5 यहां बचेगा 6 और 4 45 मीटर। जो दूसरा होटल है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 45 मीटर। जो दूसरा होटल है उसकी ऊंचाई क्या होगी 45 मीटर। यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। जो दूसरा होटल है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई है 45 मीटर। तो चलिए समझ में आ गया होगा, जो दूसरा होटल है उसकी ऊंचाई कितनी आ रही है 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है एक आदमी पहाड़ की चोटी से देखता है कि तल तक जाने वाले रास्ते के दो लगातार किलोमीटर पत्थरों के देखिए 1 किलोमीटर की बात कर रहा है, लगातार 1 किलोमीटर लगातार किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। उस पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, उस पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है जहां पर वो व्यक्ति खड़ा है। हमें उस पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है जहां पर वो व्यक्ति खड़ा है। देखिए हमने मान लिया कि हमारे पास ये पहाड़ है, देखिएगा भाई, हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है पहाड़ है। क्या मान लेते हैं, पहाड़ मान लेते हैं। माना कि यहां पर जो है वो व्यक्ति जो है कोई भी हो वो यहां पर खड़ा है और यहां से देख रहा है कि इधर दो पत्थर रखे हैं, एक ये पत्थर हो गया, एक ये हो गया, ऐसे दूर दूर कर लेते हैं थोड़ा सा। एक ये पत्थर मान लिया हमने और एक ये पत्थर मान लिया, जो कि क्या है दो पत्थर हैं एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर। वो देख रहा है वहां, यहां से देख रहा है ऐसे करके, समझिएगा, वो यहां से देख रहा है। एक का कोण जो है वो है 30 डिग्री, 30 अवनमन कोण बता रहा है, दूसरे का है 60 डिग्री। तो देखिए जितना अवनमन कोण होता है उतना ही हम इधर मान सकते हैं। हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री और एक कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उन्होंने कहा है पहाड़ की ऊंचाई बताइए और इनके बीच की दूरी क्या है 1 किलोमीटर। कितनी दूरी हो गई 1 किलोमीटर। हमने मान लिया यहां से यहां तक की दूरी क्या है x किलोमीटर, राइट। यहां से यहां तक की दूरी क्या है x किलोमीटर और पहाड़ की भी ऊंचाई हमने मान ली h किलोमीटर। पहाड़ की ऊंचाई क्या मान लेते हैं h किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं, हमने पहाड़ की ऊंचाई क्या मान ली h किलोमीटर। अब हम देखें अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x प्लस 1 किलोमीटर। क्या हो जाएगी x प्लस 1 किलोमीटर। यहां से यहां तक हमारा आ जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं, यहां से यहां तक आ जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर। चलिए यहां पर अब कुछ पॉइंट्स दे देते हैं। हम इसे मान लेते हैं कि ये A है, इसको हमने मान लिया B है, यहां C मान लेते हैं और यहां पर D मान लेते हैं। हमें फाइंड करना है H। हमें क्या फाइंड करना है H। चलिए देखिए पहले तो हम जो अंदर वाला है उसमें लगा लेते हैं X और H में कोई रिलेशन ले आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इन ट्रेंगल VCD। इसमें क्या लगा दीजिए भैया, देखिए इसके सामने दिया है ये वाली भुजा ज्ञात है ये वाली, तो वैसे ही बिल्कुल यहां पर भी हम क्या लगा देते हैं tan थीटा, और tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात को समझिएगा तो टेन थीटा का मान यहां पर कितना दिया है, ये भी थीटा है, इसके लिए ये भी थीटा है, राइट। तो इसके लिए थीटा हो जाएगा 60 डिग्री और ये आ जाएगा सी डी अपॉन वीसी। टेन 60 का मान होता है √3 और ए आ जाएगा h अपॉन एक्स, यानी x निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा h इक्वल टू x√3। कितना आ जाएगा x√3। इसको डाल दीजिए फर्स्ट, बात समझ पा रहे हैं, इसको क्या डाल दीजिए फर्स्ट। अब आ जाइए इन ट्रेंगल ACD, इसमें लगा दीजिए फिर से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा CD अपॉन BC, BC नहीं AC। अब देखिए यहां जो थीटा का मान है वो कितना है 1030 और 1030 CD कितना हो गया h और a कितना हो गया x+1, ये होता है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x+1। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 इक्वल टू h√3। अब देखिए भाई h का मान कितना हमें पता है, x√3 रख दीजिए तो x+1 इक्वल टू x√3 ये कितना हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x+1 इक्वल टू 3x। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 1। ये आ गया 2x इक्वल टू 1, यहां से निकालेंगे x तो 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर। अब अगर इसे मीटर में चेंज करें तो ये आ जाएगा 1000 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए अपॉन 2 यानी 500 मीटर। कितना आ जाएगा x इक्वल टू 500 मीटर। उसने कहा पहाड़ की ऊंचाई बताइए तो आप रख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट में तो यहां से h इक्वल टू आ जाएगा 500√3 मीटर। अगर किलोमीटर में आप लिखना चाहो तो किलोमीटर में लिख दीजिए √3/2 किलोमीटर, √3/2 किलोमीटर। तो सॉरी यहां पर जो है आंसर आ रहा है किलोमीटर में, तो आप मीटर में ना चेंज करके किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2। ये आ जाएगा आपका किलोमीटर में और ये आ जाएगा मीटर में। तो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है डी। आप देख पा रहे होंगे √3/2 चाहे लिख दीजिए तो ये किलोमीटर में आएगा, अगर आप 500√3 लिख रहे हो तो ये मीटर में आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाए देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है एक 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से एक नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ के पाद से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रकाश स्तंभ से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा वो कह रहा है प्रकाश स्तंभ से नाव की दूरी निकालनी है। तो हमने मान लिया कि यहां पर हमारा क्या है, एक लाइट हाउस है। समझिएगा यहां पर हमने मान लिया कि हमारा एक क्या है, लाइट हाउस है और जो लाइट जल रही है यहां से एक नाव जो है कहीं आ रही है पानी में। ठीक है, लाइट हाउस हो गया, ये हमारा क्या है, लाइट हाउस। राइट। यहां से हमने देखा कि एक नाव आ रही थी, उसका जो अवनमन कोण है
अवनमन कोण है नाव का, हमने मान लिया हमारी नाव जो है वो कहां पर है, चलो नाव बना देते हैं भाई, ये लो नाव बना दी मैंने, यहां बना लो भाई नाव, ये नाव का ऐसे बना दे, ए लो नाव, ठीक है। यहां से देखा कि नाव का जो अवनमन कोण है वो 15 डिग्री है, कितना है 15 डिग्री। भाई जितना अवनमन कोण होगा उतना ही हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, जितना भी अवनमन कोण होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। और यहां पर जो लाइट हाउस की ऊंचाई है वो कितनी है, 16 मीटर, कितनी है 16 मीटर। अब देखिए जितना ये एंगल है उतना ही हमारा ये कौन सा एंगल आएगा, ए वाला एंगल आएगा। और जब ये हमें दूरी निकालनी है तो हम मान लेते हैं कि नाव की दूरी कितनी होगी, x मीटर। बात समझ पा रहे हैं, हमने माना कि प्रकाश स्तंभ से नाव की जो दूरी होगी वो x मीटर होगी। अब देखिए फिर से हमें भैया क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हम यहां पर लगा सकते हैं इन ट्रेंगल, कुछ पॉइंट्स दे दीजिए ए बी और सी, इन ट्रेंगल ए बी सी। इसमें फिर से ए हमारा थीटा हो जाएगा और हम क्या लगा सकते हैं, 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी। 10 कितने का मान, 15 का मान इक्वल टू 60 अपान एक्स। देखिए 15 का नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख लीजिए भैया, 45 माइनस 30, 60 अपान एक्स। इसमें फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 10a मतलब 45 माइनस 10b। देखिए 10a प्लस b में होता है 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b, और 1 माइनस में होता है प्लस, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे 10a प्लस b, 10a माइनस b, 10a माइनस नहीं 10a माइनस b में देखिए यहां पर लिख लो 10a माइनस b इक्वल टू होता है 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a और 10b। आप समझ पा रहे हैं, 10a और 10b ये वाला हम फार्मूला लगाए दे रहे हैं यहां पर, तो माइनस 10 अपान 1 प्लस 10 और 10 30 इक्वल टू 60 अपान x। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, तो जैसे ही वैल्यू इसमें हम रखेंगे 10 45 का मान होता है 1, इसका मान होता है 1 बाई रूट 3, यहां आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 60 अपान x। अब देखिए यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 अपान रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 60 अपान x। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, देख पा रहे हैं यहां पर 60 अपान x इक्वल टू ए हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1 अपान पलट दो तो x अपान 60 हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1। यहां से x निकालेंगे, देखिए ऐसा करते हैं यहां पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां पर आप रूट 3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई करा देते हैं रूट 3 प्लस 1, और नीचे भी रूट 3 माइनस 1 में भी रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपान 2। अब यहां पर आ जाएगा, देखिए ऊपर से 4 यानी 2 बाहर कर लेंगे, 2 प्लस रूट 3 अपान 2 हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 और यहां चल रहा है x अपान 60, तो यहां पर x निकालेंगे
तो ये आ जाएगा 62√3। कितना आ जाएगा मीटर। जो यहां से नाव की दूरी होगी वो कितनी होगी, नाव की प्रकाश स्तंभ से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, यहां पर 60 + 2√3। थोड़ा सा यहां पर क्या हुआ है, मैंने ज्यादा कैलकुलेट कर दिया है। ऑप्शन में जो आपका आ रहा है बी वाला आ रहा है, भाई आप ना करें तो यहीं पर आंसर आ जाएगा, यहां से इसको उधर लिए जाओ आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर थोड़ा कैलकुलेट कर लोगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।